नमस्कार, क्लाउड वेब इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है, सब सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। करोड़ों लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। इतने सारे करोड़ों लोग सनातन धर्म के अनुयायी लोगों को एक जगह में देखकर हमें बहुत संतोष हो रहा है। अंतर की ऊर्जा के जागरण का पर्व है, जो व्यक्ति के अंदर अनंत क्षमताएं और अतुल्य सामर्थ्य है उसको चैतन्य करने का पर्व है। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं, अमृत स्नान। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है कि हम शताब्दियों से सलीलाओं के साथ लोक मंगल के गीत गाते रहे। हम लोक कल्याण के लिए साधन कर सबके लिए, वैसे ही साधु महात्माओं का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, वह सबके लिए होता है। और उसी दिशा में हम यह समवेत होकर पुनः स्नान करने जा रहे हैं। थोड़ी देर हुई महाराज जी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें यह लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियां सामान्य है, हम फिर से तैयार हैं स्नान के लिए। कौन कौन जा रहे हैं स्नान करने? सभी अखाड़े साथ जा रहे हैं। महाराज जी, संदेश कोई देना चाहेंगे? भारत एक रहे। आज आवश्यकता है जातियों में न बटे, मत पंथ संप्रदाय में न बटे। हम किसी भी जाति के हम पहले हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। इस बात का हमें गौरव रहे, एक रहे, सशक्त रहे, समर्थ रहे और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए तत्पर रहे। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आज रात में जो घटना हुई है उसको देखकर क्या कहना चाहिए आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो ज़रूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कुछ कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए। और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है, सब सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। को आशीर्वाद करते हैं। हम सबको इस पवित्र संदर्भ में हम यहाँ आए हैं, स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। इतने सारे करोड़ों लोग सनातन धर्म के अनुयायी लोगों को एक जगह में देखकर हमें बहुत संतोष हो रहा है। ऐसे ही सदैव सनातन धर्म, सभी सनातनियों में ये जो एकता हमें दिखाई दे रही है, ये सदैव ऐसा ही रहनी चाहिए। सनातन धर्म में धर्म के सभी लोग जब एकता से रहेंगे तब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता इस धर्म को। इसीलिए ये धर्म सदैव रहने के लिए ऐसी एकता, आज जो एकता देख रहे हैं, ये सदैव ऐसे ही रहे। सबको हम आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी, आज इसमें हादसा हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो दुखजनक बात है, परंतु एक तरफ से ये दुखजनक बात भी है, क्योंकि किसी के प्राण नष्ट होना ये किसी के लिए सुख की बात तो नहीं हो सकती, दुख की बात है। परंतु इसमें भी सोचने का एक बात यह है कि ऐसे पवित्र स्थल में, ऐसे पवित्र संदर्भ में उनका जो देहांत हो गया, उससे उन लोगों को अच्छी गति प्राप्त होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। उनके अच्छी गति प्राप्त हो और उनके जो परिवार है उन सबको भी इस दुख को सहने का शक्ति प्राप्त हो, सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम कहना चाहते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें क्लाउड वेब इंडिया न्यूज और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।